नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो एयर मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए। ये सब ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था, उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले अब उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगली खबर देखिए जरा, भारत और यूएई के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों का सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर। यूएई ने मेक इन इंडिया और हथियार खरीदने के संदर्भ में ये बात कही है, अपना इंटेंट जाहिर किया है। आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की डिमांड। भारत के संदर्भ में ये कमाल है कि भारत ने ये न सिर्फ अपना दुनिया भर में लोहा मनवाया है, बल्कि उसके हथियारों की अब दुनिया भर में मांग देखिए। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए। अपने यहाँ आप अपनी फायरिंग रेंज में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद कर दीजिए। अब वहां पर आपको पाकिस्तान मिला हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हथियारों की आप क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड ओवर आपका मार्केट खुला हुआ है। आपको भगवान ने एक चांदमारी दी है टुवर्ड्स योर वेस्ट, आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपके मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना के मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए जी, और हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश हो गए डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना। वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो इसको, माल हमारा इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता है। उनको सब जगह बस डील की ही भाषा और डील के ही संदर्भ में चीजें समझ में आती होंगी। अगली खबर ये देख लीजिए कि तेजस की मारक क्षमता और खतरनाक बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार जुबान फंसती है। फेडेक के लिए मंजूरी मिली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली। अब ये फेडेक क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तेजस और कैसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हो जाएगा? एयर मार्शल श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, फेडेक का आपने फुल फॉर्म बता दिया, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही क्या कम था? जी, अच्छा। फुल अथॉरिटी हो गया कि इंजन को कंट्रोल करने के लिए हम डिजिटली पूरी अथॉरिटी देते हैं। अच्छा, सारे इनपुट्स जो जाएंगे, ये फ्लाई बाय वायर जहाज हैं। इसका मतलब जब आप कॉकपिट में आगे पीछे करते हैं जॉयस्टिक को, तो आपका इनपुट जाता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट 6 रास्तों से जाता है, वहां पहुंचेगा। तो डिजिटल कंट्रोल से ये होता है प्रोफाइल फ्लाइंग होती है। अच्छा, प्रोफाइल फ्लाइंग का मतलब ये होता है कि जहाज जो है अपना जो उसका अनस्टेबल प्रोफाइल है, और जितना उसको एंगल ऑफ अटैक लेना है, जितना उसको जी टर्न करना है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाता है। तो देयर इज नो चांस दैट द एयरक्राफ्ट विल स्टॉल और फॉल। तो इंजन हमेशा उतनी सप्लाई उसको मिलती रहेगी फ्यूल की जितनी चाहिए, उसकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी आपको चाहिए। तो एक तरीके से इंजन कंप्लीटली इज इन सिंक विद योर प्रोफाइल, जो फ्लाइंग प्रोफाइल आपकी है। अगर वो आपका सिंक में रहता है तो जहाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो बात कही जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसको लेके खासतौर से मैं, क्योंकि आप लोग आर्मी वॉर वेटरन्स हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं जेटली सर। कई बार ये भी कहा जाता है यार ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक बना देने से ना समस्याएं होती हैं। कई लोग इसके पक्ष में होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मैनुअल हो। ये क्या ज्यादा ऑटोमेटिक होना ये वाकई अच्छा है, या ये एक रेजिस्टेंस होता है जो ओल्ड स्कूल वालों में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल थिंग है। चेंज जो होता है हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं उसको। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स परफेक्टली फाइन। सो बट द ओनली थिंग इज इन डिजिटल आल्सो यू शुड हैव अ स्टैंड बाय। उसका भी स्टैंड बाय होना चाहिए। अगर कहीं पर फेल हो तो यस ये आ जाएगी उसके सामने। तो उस चीज का अगर ध्यान रखा जाए तो वी कैन। बहुत सही बात कही उन्होंने, बहुत सही बात की। इसीलिए 2 होते हैं,
इसका अब दूसरा नाम कहा जाता है फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल। अच्छा, पैडेक का ये भी है। हाँ, एक अच्छा, भी डिजिटल इंजन कंट्रोल भी है, डुअल इंजन कंट्रोल डुअल भी है। इंजन कंट्रोल अच्छा, भी है, दो चाहिए। मैं इसका सरलीकरण करिए ना प्लीज। हाँ, देखिए साहब, बड़ी जैसे कि जीपीएस होता है, हाँ। आप जीपीएस में मैप होता है और वो आपको रास्ता बताता है, लेकिन आर्मी में जीपीएस तो देते हैं, लेकिन आर्मी में ये भी सिखाते हैं कि पेपर का मैप से और आसमान के तारे देख के आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे अगर जीपीएस काम ना करे। स्टार नेविगेशन होता है, लैंडमार्क इंडिकेशन, सब कुछ चीजें फौज में बताई जाती हैं। आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा, आउट हो गया। अब आप जंगल के बीच में हैं, 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे? तो दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये यही चीज नेवी में भी होती तो है। ये- यहाँ तो कुछ भी दिखाई देता है, हाँ। नेवी में तो खुला समुद्र होता है। तो फाइनली अगर जीपीएस डाउन हो जाए तो तारों को देखकर तारों ही के देख you के navigate। हाँ, इसीलिए ध्रुव तारे की उसमें बड़ी जी, जरूरत होती है। और अगली खबर देखिए, देसी हथियारों का प्रोडक्शन और तेज करने वाला है हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा तेजस MK2 एमका का उत्पादन बढ़ाएंगे, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बात है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कहीं कोई बैलगाड़ी में चलते चलते सुपरफास्ट रॉकेट में सवार हो गया। आपके शब्दों में जितना सताओगे उतने कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या बात, क्या बात। तुम हमें और सताओ, हम और आगे बढ़ेंगे। 1998 के बाद भी यही हुआ था। आपने हमें सताया, ब्रह्मोस बना, IGDM, सारे जो ये प्रोग्राम्स हमारे आए और जो उन्नत हुए वो सारे उसी से निकले हुए हैं। तो अब मुझे लगता है अनदर क्वांटम जंप होगा। आपकी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, और जहां तक एमका का सवाल है, मैं कई बार आपके चैनल पर आपके माध्यम से कह चुका हूं, ना तो मैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 लेने के फेवर में हूं, ना F-35 के। F-35 का तो पूर्ण प्रदर्शन हो गया है। आज कैलिफोर्निया में भी एक क्रैश हुआ है, आपको शायद जी, बिल्कुल, सुना होगा आपने। बिल्कुल। और वो क्रैश क्यों हुआ? ये ऐसा जहाज है कि उसको लेकर के, जैसे कि आपने एक हाथी पाल लिया, उसको खिलाने के लिए आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि क्या दाना खिलाएं, क्योंकि उसमें जो भी है वो सारा का सारा लॉकहीड मार्टिन डेटा चला जाता है। और ये जहाज ऐसा है कि अगर इसमें वो चीजें नहीं हुई तो सेल्फ ग्राउंड कर लेता है, जो आपने त्रिवेंद्र में देखा, सेल्फ ग्राउंड कर देगा। अब कोई उसको अप ग्राउंड नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर से होता है। इतना सॉफ्टवेयर कंट्रोल एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तारे हैं और न कैंपस है, आप चलेंगे कैसे? तो ये वाली स्थिति नहीं है। हमें यही चाहिए, Mark 2 चाहिए, हमें एमका चाहिए, और एमका में स्टेल्थ काफी है। और आपने देखा जो लोग स्टेल्थ हैं उनका क्या हाल हो रहा है। B1 भी, B2 भी भटका हुआ नजर आया था गुआम आइलैंड को वगैरह के आसपास कहीं। ये सुनने में बातें नहीं है। F-35 का तो वैसे जितना इसका भौकाल बनाया गया था, वो भौकाल अपने आप उसका एक तरीके से झाग उसका बैठता चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि अमेरिका इसको किस तरीके से ले रहा होगा, अमेरिका इसको लेकर क्या कर। अमेरिका का हाल कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे लड़की तो विदा हो गई, अब मायके से चली गई ससुराल, लेकिन उधर मायके वाले फोन में सुबह दोपहर शाम संपर्क में है। इधर बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब आप ये बताइए कि चलेगा कैसे अगर यहाँ पे आप ये वाली जो स्थिति है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं, मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सबको टच में रहना चाहिए। अगली खबर देखिए, दुनिया में बजा ब्रह्मोस मिसाइल का डंका। ब्रह्मोस पर एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा, ब्रह्मोस का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा। ब्रह्मोस में चीनी HQ-9 को धूल चटाने की क्षमता, ये तो हमने दिखाई दिया है सर। जी हाँ। इसीलिए इसी शो में सर ने मजाक में HQ-9 को हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। ऐसी हंसी मजाक में एयर मार्शल श्रीवास्तव सर ने इसको हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। तो अब वो आप ये कहना चाह रहे हैं, वो जो कहा जाता है बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, इसको चकमा दिया है ब्रह्मोस ने। और अब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, वो ये ब्रह्मोस जो करंट ब्रह्मोस है, दैट इज नॉट हाइपरसोनिक, दैट इज 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो अब न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ओ माय गॉड, उसका रेंज, उसका वेट कम है, उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, वो बिल्कुल इस ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा और बेहतर है, और वो बन रहा है। और क्या ये HQ-9 ये तो वैसे ही, और वो यूपी में बनेगा, और वो यूपी में बनेगा। क्या बात है, क्या जेटली साहब कितने खुश हो रहे हैं? हाँ। और ये इसमें एक चीज, इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा खतरनाक होगा अगर यूपी में बनेगा। एक और बात बताते हैं, उससे बड़ी अच्छी चीज है, वो कार्बन कंपोजिट से बन रहा है। तो जो छोटा मोटा रडार को दिखता तो भी नहीं दिखेगा। अब तो हो गया स्टेल्थ। हमारा ये सब स्टेल्थ बड़ा काम आएगा। ऐसा स्टेल्थ चाहिए हमें
कि जाइए और मारिए। हमें क्या करना, बहुत बड़ा जहाज लेके जाना, फिर उसको बचाना, फिर एस्कॉर्ट लेके जाना, लॉयल विंगमैन लेके जाना, इतने सारा इतना झमेला नहीं। एक भेजो, दिखे नहीं, मारे, काम चले आए। हाँ, ये यहीं बैठे बैठे जब मार के काम चल सकता है तो अपने फाइटर जेट भेज के और वो छुपा रहे, स्टेल्थ रहे, वगैरह वगैरह करके क्यों इतना सब करना। ये वैसे मुझको एक बात याद आती है, किसी ने ये कहा, एक बगुला बैठा हुआ था, वो मछली पकड़ने वाला था, किसी ने कहा कि देखो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि बगुले को कैसे पकड़ना है। उन्होंने कहा कैसे? बोले जब बगुला पूरे ध्यान से मछली पकड़ने के लिए बैठा हो तभी उसके सिर पे जाके एक मोमबत्ती रख दो, जैसे जैसे मोम पिघलेगी उसकी आंखों में आएगी, वही वक्त है कि जाके उसकी गर्दन दबोच लो। बोले साहब जब मोमबत्ती पकड़ने रखने गया था तभी क्यों ना गर्दन दबोच लूं? उन्होंने कहा फिर काम क्या हुआ? अगर तुमने एक ही बार में गर्दन दबोच ली तो काम क्या हुआ? अगली खबर देखिए, रुद्रम मिसाइल को